हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पत्रों के बारे में, व्यापारिक पत्रों के बारे में। व्यापारिक पत्रों में एक जो सबसे प्रमुख पत्र होता है, बहुत ही बिजनेस लेटर्स में जो जिसका इम्पोर्टेंट होता है वो पूछताछ का पत्र, यानी कि इंक्वायरी लेटर होता है। ये पूछताछ का जो पत्र होता है, यानी कि कोई भी व्यापारी माल क्रय करने से पहले ये जानना चाहता है कि वो कहाँ से उसको उचित मूल्य पे वस्तुएं प्राप्त होंगी, जिसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो, वहाँ से माल मंगाने में उसका अतिरिक्त खर्च भी कम आए। यानी कि यदि आप कोई नया व्यवसाय करना प्रारंभ करते हैं तो आप पहले कई सारे व्यवसायियों से अपने जिस वस्तु को आपको क्रय करना है उसके बारे में पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद जब आप संतुष्ट होते हैं तो फिर जिस ग्राहक विक्रेता से आप संतुष्ट होते हैं फिर उसको अपने माल का ऑर्डर देते हैं। तो ये जो पूछताछ के पत्र जो आप लिखते हैं उसके प्रति उत्तर के रूप में, जो उसके जवाब के रूप में विक्रेता के द्वारा जो पत्र लिखा जाता है उसी को कहते हैं निरख पत्र, यानी कि कोटेशन लेटर। ये निरख पत्र की आज मैं आपको अच्छे से निरख पत्र ही समझाने जा रही हूँ कि निरख पत्र होता क्या है, इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये जो निरख पत्र होता है जो कि विक्रेता के द्वारा, ध्यान रखिएगा, निरख पत्र विक्रेता के द्वारा क्रेता को लिखा जाता है। हमेशा ये विक्रेता के द्वारा उसके ग्राहकों को लिखा जाता है और ये पूछताछ के पत्र के उत्तर के रूप में लिखा जाता है, इसलिए इसको कोटेशन या निरख पत्र भी कहते हैं। ये जो निरख पत्र होता है ये बहुत ही सावधानी के साथ लिखना चाहिए, इसमें पूर्ण सतर्कता बरतनी चाहिए इसको लिखते हुए। हाँ, माना कि वर्तमान समय में पत्रों का चलन नहीं है, परंतु जब भी हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, कोई इंक्वायरी करते हैं तो मेल के माध्यम से करते हैं और फिर उसमें हमको लेटर लिखना ही पड़ता है। तो ये जो निरख पत्र होता है ये बहुत सतर्कता से इसलिए भी लिखना चाहिए क्योंकि इसी पत्र को पढ़ने के बाद यदि आपका ग्राहक संतुष्ट हो जाता है तो आपको अपने माल का आदेश यानी कि ऑर्डर देता है। तो जिस पत्र के माध्यम से हमको ऑर्डर मिलना है तो वो पत्र इम्पोर्टेंट होगा ही, उसको लिखते वक्त बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए। साथ ही इस निरख पत्र में जिस वस्तु के बारे में इंक्वायरी की गई है उसके कितने प्रकार की वस्तुएं, कितनी वैरायटी की चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, उनके क्या क्या मूल्य होंगे, यदि कोई नया ग्राहक आपसे क्रय कर रहा है तो उसको आप कितना डिस्काउंट देते हैं, कितना व्यापारिक छूट देते हैं, कितना नगद छूट देते हैं, मतलब कि कितना ट्रेड डिस्काउंट देते हैं और कितना कैश डिस्काउंट देते हैं, सभी के बारे में पूर्ण रूप से इस पत्र में वर्णन होना चाहिए। तभी जब पूरा आप स्पष्ट लिखेंगे, सही लिखेंगे तो आपका ग्राहक उससे संतुष्ट होगा और आपको अपने माल का आदेश देगा। तो ये हुआ निरख पत्र। निरख पत्र इसकी जो भाषा होती है बहुत ही विनम्र होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। किसी भी बात को छिपा कर या भ्रम में रख के यदि आप अपने ग्राहक को भ्रम में डालकर पत्र लिखेंगे तो हो सकता है कि आपको एक बार तो आदेश मिल जाए परंतु भविष्य में आपको नया ऑर्डर नहीं मिलेगा और विक्रेता और ग्राहक के बीच में जो संबंध होता है वो बिगड़ भी सकता है। इसलिए निरख पत्रों को लिखते समय कुछ जो प्रमुख सावधानियां हैं कि इसमें कुछ भी मिथ्या न लिखा जाए, जो इसकी भाषा है वो स्पष्ट हो। हाँ, वर्तमान समय में लोग क्या करते हैं कि जैसे भ्रामक विज्ञापन होते हैं वैसे निरख पत्रों में भी अपनी वस्तु के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, परंतु वास्तविकता जब उससे अलग होती है तो ग्राहक आपका संतुष्ट नहीं होगा और फिर कई बार वो वस्तु माल को वापस भी कर सकता है। इसलिए जैसा कि आपके पास वस्तु है, जैसी आप सेवा दे सकते हैं अपने ग्राहकों को, वैसा ही निरख पत्र में लिखा जाना चाहिए। ये निरख पत्र जैसा मैंने बताया कि विक्रेता की ओर से उसके ग्राहक को लिखा जाता है, पूछताछ के जवाब के रूप में लिखा जाता है। कई बार ये निरख पत्र बिना पूछताछ के भी लिखा जाता है, जब कोई उसका पुराना कस्टमर है तो उससे भी नया ऑर्डर प्राप्त करने के लिए भी निरख पत्र लिखा जा सकता है। यदि आप किसी नए
वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, आपने कोई अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उसकी भी जानकारी देने के लिए और उसका ऑर्डर प्राप्त करने के लिए अपने पुराने ग्राहकों को भी निरीक्षण पत्र लिखा जा सकता है। यानी कि निरीक्षण पत्र नए ग्राहक को जो पूछताछ करा है उसको भी लिखा जा सकता है, और जो पुराना ग्राहक है उससे भी नया ऑर्डर प्राप्त करने के लिए निरीक्षण पत्र लिखा जा सकता है। धन्यवाद। आई थिंक आपको ये वीडियो में निरीक्षण पत्र के बारे में क्लियर हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।